नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। बद्दी थाना पुलिस ने डिटेक्टिव सेल की टीम के साथ मिलकर भारी मात्रा में हरियाणा राज्य से बद्दी आ रही शराब की खेप बरामद की है। शराब को लाने में प्रयोग की गई गाड़ी को भी पुलिस ने सीज कर शराब को कब्जे में ले लिया है। पुलिस को हरियाणा से हिमाचल शराब आने की गुप्त सूचना मिली, जिस पर बद्दी पुलिस के जांच अधिकारी ईश्वर दास के नेतृत्व में नाकेबंदी की गई। पुलिस ने मोतिया प्लाजा के समीप नाका लगाया। इस दौरान पुलिस ने एक कार से अवैध शराब की 140 बोतलें, 72 आधे व 48 पवे बरामद किए। डीएसपी नवदीप सिंह ने शराब पकड़ने की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एवं कराधान अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कार को सीज कर शराब को कब्जे में ले लिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि यह शराब कहां से सप्लाई हो रही थी। डिटेक्शन सेल हमारा जो एक्साइज का और साथ में हमारे KSI पुलिस स्टेशन बद्दी है, इन लोगों ने रात को एक इंटरसेप्ट की एक गाड़ी, और गाड़ी आल्टो कार थी। उसमें 14 पेटी शराब थी, जिसमें 140 बोतलें, 72 बोतलें आधी और 250 ml की 48 बोतलें थी। देसी शराब थी। और इनको, इन गाड़ियों को, इस गाड़ी को और करण कुमार जो है इसमें एक्यूज्ड हैं। करण कुमार जो कि नवाग्राम के रहने वाले, तो ये फॉर सेल हरियाणा थी, तो वो इंटरप्ट करके अब इसमें केस रजिस्टर किया गया आगे। सर, जो आरोपी गिरफ्तार किए गए, सर इस पे पहले तो नहीं कोई एक्साइज का मामला चला? ये भी कर रहे हैं, इसमें हो सकता है कि पहले रहा हो, अभी कर रहे हैं वेरीफाई इस चीज को। बद्दी के व्यापारी पूर्व विधायक चौधरी राम कुमार व वार्ड पार्षद सुरजीत चौधरी के नेतृत्व में लेबर चौक के समीप एकत्रित हुए और GST अधिकारियों की ओर से कारोबारी के साथ हुई मारपीट के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान व्यापारियों ने इस मामले में GST अधिकारियों पर खाते को हैक कर जबरन पैसे निकालने का भी आरोप चढ़ा। 24 नवंबर को सीएम के बद्दी दौरे के दौरान व्यापारी वर्ग इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और उन्हें ज्ञापन प्रेषित कर इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की जाएगी। पूर्व विधायक चौधरी राम कुमार, व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण कौशल, संजीव कौशल, वार्ड नंबर 9 के पार्षद सुरजीत चौधरी, मान सिंह, राजेश जिंदल, गौरव, आजाद गुप्ता समेत दर्जनों व्यापारियों के साथ बद्दी के लेबर चौक पर एकत्रित हुए। इस दौरान व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने कहा कि GST के उपनिदेशक ने उन्हें उक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह अधिकारी दूसरे दिन ही अपने कार्यालय में काम कर रहे थे। विधायक चौधरी राम कुमार ने कहा कि अगर व्यापारी से टैक्स लेना था तो और भी कई तरीके हैं टैक्स लेने के। किसी भी व्यापारी को मारने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। नगर व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण कौशल ने कहा कि इस घटना के बाद यहां पर व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पार्षद सुरजीत चौधरी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया जाए। उधर डीएसपी नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच की जा रही है। व्यापारियों के द्वारा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात की गई है, उस पर भी जांच की जा रही है। मैं एक तो ये चाहता हूँ कि जो मेरे उन्होंने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश की थी अपने IP एड्रेस से, उसकी जांच करवाई जाए। दूसरा, मैं और मेरा परिवार एक भयग्रस्त माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि मेरे को अनेक माध्यमों से ये कहा जा रहा है कि आपको इनकम टैक्स के जाल में फंसाया जाएगा, आपको सेल टैक्स के जाल में और फंसाया जाएगा, GST में फंसाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। और बदले की कार्रवाई से मैं इतना यानी कि भयग्रस्त हूँ कि मेरे को ये लग रहा है कि यदि मेरे को कोई प्रशासन की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सही आश्वासन नहीं मिला तो मैं सुबह शाम में मेरी जितनी भी चल संपत्ति है वो यहाँ से उस पर नीलामी के बोर्ड लगा के और मैं बद्दी शहर छोड़ने का इच्छुक हूँ। जिस हिसाब से मेरे को प्रताड़ित किया गया है या और मेरे अभी परिवार मेरा प्रताड़ना सह रहा है, ये व्यापारी वर्ग या समाज है, इसका मेरे को बहुत सहयोग मिला है, पर ये दिन रात मेरे साथ हर 24 घंटे नहीं रह सकते। आजाद गुप्ता जी जब इनके कब्जे में थे तो उन्होंने इनको बोला कि आप अपने किसी नंबर में पैसे मंगाइए और नंबर हमें दीजिए। तो आजाद गुप्ता जी ने ये एक नंबर है 92 185 00801, ये इनके जानने वाले का नंबर है। इनको कॉल की इनके सामने कि आप मेरे नंबर में आपके पास जितने पैसे पड़े हैं आप भेज दो। तो इन्होंने ये कम से कम 3,30,000 रुपये इनके पास पड़े थे। ये पैसे आजाद गुप्ता जी के खाते में ट्रांसफ़र हुए। आजाद गुप्ता जी के इस खाते से फिर ये हैकिंग जो है वो की गई है उन अधिकारियों द्वारा। ये साइबर क्राइम का केस भी बनता है। अभी मैं पुलिस अधिकारियों से बात करूंगा तो इनकी शिकायत भी वहाँ दी जाएगी।
तो ये साइबर क्राइम की जो FIR है वो भी लॉज होगी। और उसके बाद जब परसों हम लोग वहाँ SP साहब के दफ्तर में गए थे, उस समय इनके उच्चाधिकारी मैडम आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि शाम तक हम कार्रवाई करके बताएंगे। तो मुझे जैसे पता लगा, मैंने पुलिस से ही बात की, तो बेलेबल ऑफेंस लगा है उसमें और उनकी अरेस्ट डाल के उनकी जो है बेल हो गई है। और जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होनी थी वो अभी तक उसमें पुख्ता हमें कुछ पता नहीं चला है। इसमें इस मामले में कुल 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें हरिंदर पाल, राकेश बंसल, विक्रम सिंह और संजय ब्राशर हैं, जो कि GST डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं। और इन 4 लोगों की जो गिरफ्तारी है वो आज से 3 दिन पहले की जा चुकी है और उनको जमानत पर रिहा भी किया गया है। आगे फर्दर जो ये मामले इन्होंने रेज़ किए हैं व्यापारी वर्ग ने और ख़ासकर जो हमारे विक्टिम हैं, तो उन पे इसी FIR के तहत हम इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। वहीं मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्रशासनिक अमले सहित घर द्वार जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर स्थानीय लोगों की लगभग 65 समस्याएं सामने आई, जिनमें से 60 समस्याओं का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। बाकी शेष 5 समस्याओं को 15 दिनों के भीतर अधिकारियों को समाधान करने के लिए कहा गया। मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनमंच का मुख्य उद्देश्य लोगों और सरकार के बीच दूरी को खत्म करना है। स्थानीय जनता की समस्याएं उनके घर द्वार जाकर हल करना ही जनमंच का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार में जो यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, अपने आप में काबिले तारीफ है। आज बुढ़ापा, अपंग, विधवा पेंशन लगवाने के लिए जनता को इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। जैसे कांग्रेस सरकार के समय में लोग फॉर्म लेकर घूमते थे, लेकिन आज लोगों को घर बैठे बैठे ही उन्हें पेंशन दी जाती है। यह सारी व्यवस्थाएं हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने जनता के लिए की है। जनमंच के द्वारा निश्चित रूप से ग्रामीण और गरीब लोगों का उत्थान हुआ है। आज यहाँ कोसरिया में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में कुल 65 जो समस्याएं थी वो यहाँ जनमंच में आई और उसमें से 60 समस्याओं को मौके पर ही हल कर दिया गया। और जो 5 समस्याएं बची हैं वो संबंधित अधिकारियों को उसकी जिम्मेवारी 15 दिन के अंदर सॉल्व करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। जैसे हर वर्ष और जो कोटा होता है वो निश्चित रूप से आ रहा है और उसमें कोई व्यवधान नहीं है। ये मामला पहले ही सरकार के ध्यान में है और सरकार ने इसकी हाई लेवल इंक्वायरी जो है वो बिठाई हुई है और जल्दी ही जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और पहले भी जो संबंधित लोग थे जो इस घोटाले में तथाकथित रूप से संलिप्त पाए गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उन्होंने कोर्ट से अग्रिम जमानत ली है और उनके खिलाफ मुकदमे जो है वो चल रहे हैं। हिमाचल परिवहन परिचालक संगठन की राज्य स्तरीय बैठक बिलासपुर में संपन्न हुई। जिला परिषद हॉल में आयोजित बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कृष्ण चंद ने की। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के 27 डिपुओं में से 22 डिपुओं में यूनियन की कार्यकारिणी गठित की जा चुकी है। 16 डिपुओं के प्रधान व सचिव बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में परिचालकों की मांगों व समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 30% कोटे की मांग को लेकर भी आवाज बुलंद की गई। कृष्ण चंद्र ने बताया कि 30% कोटे की मांग को कई बार प्रदेश सरकार व HRTC प्रबंधन के समक्ष उठाया जा चुका है, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि सरकार व प्रबंधन के द्वारा इन मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो संगठन के द्वारा आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। संगठन द्वारा उठाए जाने वाले कड़े कदम की सारी जिम्मेवारी सरकार व प्रबंधन की होगी। वहीं उन्होंने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में 1300 परिचालक नियमित होने हैं और उनकी स्क्रीनिंग के लिए प्रबंधन के द्वारा कमेटी का गठन करके स्क्रीनिंग की जा रही है। यूनियन ने प्रबंधन से मांग की है कि जल्द से जल्द इन्हें नियमित किया जाए। काल जो है दे करके कनेक्टर ही सेवानिवृत्त हो गया है। अगर 30% कोटा नहीं गया होता तो हमारा कनेक्टर भाई जो है एक पदोन्नति के साथ मान सम्मान के साथ जो है सेवानिवृत्त होता। आज इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी कि ये जो 30% कोटा जो है हमारे से छीना गया है, क्या इसकी भरपाई
हमने करनी है या नहीं करनी है, इसी के लिए हमने आज मीटिंग बुलाई है और यही हमारा जो है मुख्य एजेंडा है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।